नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगर रुबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 9 आईएएस और एपीसीएस अधिकारियों का किया तबादला। महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष सचिव आकृति सागर को वेस्ट कामेंग और टैक्स एक्साइज और नारकोटिक्स कमिश्नर कांकी दारांग को बनाया गया तवांग का नया जिला उपायुक्त। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में प्रदान किए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 11 श्रेणियों में कुल 41 पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली से लेकर पोतिन तक बड़े पैमाने पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत स्थानीय लोगों ने गांजे की खेती को नष्ट करने के लिए किया श्रमदान। सामाजिक संगठनों की इस पहल में महिलाओं ने निभाई अहम भूमिका। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 9 आईएएस और एपीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है। मुख्य सचिव धर्मेंद्र द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष सचिव आकृति सागर को वेस्ट कामेंग जिले का जिला उपायुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि वेस्ट कामेंग के जिला उपायुक्त पर तैनात कर्मा लेकी को कार्मिक विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। लपारादा जिले के बासार के एडीसी जुम्मर बाम को उद्योग विभाग का निदेशक बनाया गया है, जबकि यूपिया के एडीसी तवांग बोदुंग को कला एवं संस्कृति विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। टैक्स एक्साइज और नारकोटिक्स कमिश्नर कांकी दारांग को तवांग का नया जिला उपायुक्त बनाया गया है। वहीं तवांग के मौजूदा जिला उपायुक्त KN दामो को पर्यटन विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। मीतो दुर्ची को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण और ट्राइबल मामलों के विभाग सजेता का संयुक्त सचिव, तोम रतन को स्किल डेवलपमेंट विभाग का संयुक्त सचिव और गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश के डिप्यूटी रेजिडेंट कमिश्नर डॉक्टर DK चुतिया को एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 11 श्रेणियों में कुल 41 पुरस्कारों की घोषणा की थी। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी में उड़ीसा के गंजाम जिले को पुरस्कृत किया गया। तेलंगाना के भद्राद्री कोदमगोदम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद राशि सम्मान स्वरूप दी गई। जोहर जैसी कई प्राचीन सांस्कृतिक विरासत रूपी व्यवस्थाओं को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए हमें 3 R, जिसकी ओर प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिया है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज के मंत्र को अपनाना होगा। ऋग्वेद में जल की व्याख्या करते हुए सार्थक रूप से कहा गया है, जल में अमृत है, जल में औषधि है, और ये सही है। मैं इस अवसर पर रहीम के दोहे को याद करता हूं, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में एक प्रेस वार्ता में आज कहा कि इस बार विश्व योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयुष मंत्रालय की ओर से मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आयुष मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार हर साल की जैसे 21 जून को देश और दुनिया में लोगों के सहयोग के जरिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफल रूप बनने जा रहा है। इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से और हर केंद्रीय सरकार की मंत्रालय के सहयोग से आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर इस योग दिवस को सफल रूप दिया जाएगा। और इस बार आप सबको मालूम है कि हमारे आयुष मंत्रालय की तरफ से
100 दिन का काउंटडाउन से हम लोगों ने बस 75, 50 डेज, 25 डेज का काउंटडाउन भी पिछले दिनों में हम लोगों ने जनता के सहयोग से सफल रूप देने में हमने एक माहौल प्राप्त की है। उसी हिसाब से 21 जून को इस बार हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐतिहासिक शहर है जबलपुर में हमारे मंत्रालय की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। आगामी 21 जून को आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में स्थित प्रसिद्ध गोम्पा परिसर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की दिरांग स्थित 4th बटालियन ने हिमवीर यानी अपने जवानों और अधिकारियों के लिए विशेष योग सत्र आयोजित किया। इस योग सत्र में दर्जनों हिमवीरों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना कर्मियों से रक्षा तैयारियों में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने को कहा है। उन्होंने वायुसेना से अपने आदर्श वाक्य से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करने को कहा। राष्ट्रपति ने आज वायुसेना एकेडमी में फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों को विंग्स और ब्रेवेट्स प्रदान किए। इस मौके पर संयुक्त दीक्षांत परेड के निरीक्षण के बाद राष्ट्रपति ने नौसेना, तटरक्षक बल और वियतनाम के 2 अधिकारियों को भी विंग्स प्रदान किए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर नए कमीशन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनसे देश की रक्षा की वायुसेना की विरासत को आगे बढ़ाने को कहा। Your career is challenging, rewarding and highly honorable. You have to carry forward the great legacy of those who have served in the IAF before you. The great role played by the brave warriors of the Indian Air Force in defending the country in the wars with the hostile neighbor in 1948, 1965 and 1971 is written in golden letter. They demonstrated the same resolve and skill at the Kargil conflict and later in destroying the terror hideout at Balakot. Thus, the Indian Air Force has a legendary reputation of professionalism, dedication and self-sacrifice. You must be guided by the same determination to win amidst adversities. लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली से लेकर पोतिन तक आज बड़े पैमाने पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत स्थानीय लोगों ने गांजे की खेती को नष्ट करने के लिए श्रमदान किया। कुछ सामाजिक संगठनों की पहल पर याचुली और याजाली इलाकों के 181 स्वयं सहायता समूह ने इस अभियान में श्रमदान किया। इस अभियान का मकसद याचुली और याजाली में गांजे की खेती को पूरी तरह नष्ट करके नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश देना है। इस अभियान में महिलाओं, गांव बुढ़ाओं और सरकारी कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब से हम लोग SHG फॉर्मेशन हुआ है उससे हम लोग लगातार SHG मेंबर लोग हर साल को 2-2 बार करके हम लोग काट के हम लोग का एक्चुअली तागो से लेके आइया गेट तालो उसी का अंदर में इतना नहीं है, एक दो होता है, उसको हर साल को हम लोग उसको पूरा ख़त्म कर देता है। तो देखा तो यहाँ याजाली एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग ये याजाली पुलिन दन आजिन CLF और कल पैन याचुली का CLF दोनों CLF जो मिलके आज ये सोशल सर्विस को रखा है। और ये उसको क्यों करता है बोलने से उसके वजह से हम लोग का बच्चा और हम लोग का दीदी बहन कोई लोग पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं किया है बोले तो ये उसका वजह से होता है। तो मेरा अपना खुद का बच्चा नहीं होने से भी कहीं आस पड़ोसी में ऐसे घर तोड़ फोड़ तो दिन रात चिल्लाते इधर उधर ऐसे होने से हमको तकलीफ लगता है, ताकि कि मेरा बच्चा ऐसे हो रहा है जैसे हमको ऐसे फीलिंग होता है। इसलिए हम लोग का माँ का दर्द जो उसको जो हम लोग का पड़ोसी में ये गति जब तक रहेगा तब तक ये टेंशन आते रहेगा। इसलिए हम लोग पूरा 2 साल से पहले से हम लोग ये प्लानिंग किया है। प्लानिंग करके ये बार में हम लोग मिल के ये गच्ची को काटने के लिए हम लोग फैसला किया है। मीटिंग बैठ के अपना क्लासरूम में मीटिंग बैठ के इसमें ज़्यादातर हम लोग को आइडिया नहीं था, लेकिन मेरा याचुली का कॉन्स्टिट्यूंसी का एक जिला साहब है वो
जोरा मेजो ने हम लोग को आइडिया दिया है ऐसे ऐसे करो, तो हम लोग भी साथ देगा ऐसे उससे जाके तो फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी कुछ बातों हो गया। आज ये हम लोग का सोशल सर्विस को हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जानता है। वोमेंस लोग तो 1000 से ज़्यादा आया है। तो मेरा मैसेज जो ये है, कल को अगर ये हम लोग का याचुली एरिया जैसे अगर पोपुम पारे में या किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसे वाला है तो सब माँ लोग आवाज़ उठाइए, और जैसे हम लोग आज किया है तो ऐसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी करने से ठीक है, ताकि कल को हम लोग का बच्चा को फ्री होने के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कुशल जनशक्ति तैयार करने और तकनीकी इनोवेशन पर जोर दिया है। श्री डोभाल ने आज नई दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस की विरासत असाधारण है। साहस और दृढ़ता उनकी ऐसी दो विशेषताएं थी जिनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। नेताजी की विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप में रास आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है। I will not beg for freedom. It is my right. I have to get it. And if I beg for it, it will be conditional, it will have something. India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader. That is Subhash Bose. He gave that spirit of this thing, courage, and see the poems that were written at that time for the Azad Hind Fauj. When he says, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कौम की है जिंदगी, कौम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने के सिलसिले में अरुणाचल प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य के सभी जिलों में पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में भाजपा की 38वीं मंडल समिति ने पासीघाट बाजार में व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया और विकास तीर्थ के तहत बाजार में चलाई जा रही विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। विधायक कालिंग मोयोंग ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 9 साल और पेमा खांडू सरकार के 7 साल में मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य हुए हैं। बोगीबिल का पहले, बोगीबिल ब्रिज कमिश्निंग होने का पहले काफ़ी हमारा मेडिकल पेशेंट काफ़ी तकलीफ मिलता था। डिब्रूगढ़ जाने के लिए हम पूरा एक दिन का तैयार लेता था, एक दिन का एजेंडा लेकर ही हम लोग चलता था। पासीघाट साहब निकलेगा, हमारा वैरमगढ़ में हमारा फेरी कितना बजे निकलता है, वहाँ से वापस आने से हमारा लास्ट फेरी कब डिब्रूगढ़ तो पासीघाट के लिए निकलेगा, उसके लिए हम लोग काफ़ी तकलीफ था। तो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में कनेक्टिविटी हमारा आम आदमी को काफ़ी फायदा मिल रहा है। बोगीबिल हो चाहे हमारा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है दाम्बुक या नामसाई और नेबरिंग स्टेट असम भूपेन हजारिका ब्रिज कंप्लीट होने का बाद पासीघाट से लेकर या ईटानगर से पासीघाट, पासीघाट से ईस्टर्न पार्लियामेंट में जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं। एनी टाइम इन केस ऑफ इमरजेंसी हो या टूरिस्ट पर्पस हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 102वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। वेस्ट कामेंग जिले में नेहरू युवा केंद्र संगठन के वॉलंटियर्स ने रन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए शुक्रवार को नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स की इस पहल की तारीफ करते हुए मानसून के मौसम में जल संरक्षण के प्रयासों को अपनाने पर जोर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, जहां संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री 2 दिन की मिस्र यात्रा पर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां पीएम 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी भी इस समारोह में भाग लेंगे। साबा कोरोसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र में होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उत्साहित हूँ। साबा कोरोसी के ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आपकी सहभागिता कार्यक्रम को और भी विशिष्ट बनाती है। योग विश्व को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एकजुट करता है। ये विश्व स्तर पर लोकप्रिय होता जा रहा है। न्यूयॉर्क के बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन DC की यात्रा करेंगे। 22 जून को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी अहम मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शूमर सहित कांग्रेस के नेताओं के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगे। 23 जून को पीएम मोदी के लिए संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लंच रखा है। इस दौरान प्रधानमंत्री का प्रमुख CEO, पेशेवरों और अन्य लोगों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।